जैसे 100 चूहे खा करके बिल्ली हज पे जाती है, वैसे ही दिन रात मुसलमान मुसलमान करके साहब अब सेक्युलर बनने चले हैं। देश में पत्रकारिता की हत्या करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कथित पत्रकारों यानी गोदी मीडिया को चुन चुन करके चुनावों के दौरान इंटरव्यू दे रहे हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी इंटरव्यू दे नहीं रहे हैं, ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। हमेशा की तरह इस बार भी मोदी जी का सबसे मजेदार इंटरव्यू रूबिका लियाकत ने लिया है। टॉनिक के बाद अब सेक्युलर मोदी का मीम इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर तैर रहा है। जी हाँ, मोदी जी ने रूबिका को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा, सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। ये मेरा संकल्प है कि मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। समझे या नहीं कि मोदी जी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया है। जी हाँ, मोदी जी आप सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले ही लो। अरे इनके तर्क के मुताबिक अगर हिंदू मुसलमान करने पे सार्वजनिक जीवन छोड़ देना चाहिए तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। जिस नेता का पूरा करियर ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे बना हो, जिसके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा उछाल एक दंगे की वजह से आया हो, वो कह रहा है मैंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। अब समझ में आया कि क्यों बनारस से कॉमेडियन श्याम रंगीला को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा था। जब मोदी जी खुद ही इतनी अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं तो दूसरे कॉमेडियन की जरूरत क्या है। मोदी के इस इंटरव्यू के बाद ओवैसी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने अपने भाषणों में मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे वाला कहा था। अब वो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है। ओवैसी आगे ये भी लिखते हैं कि ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया। मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी सियासत पर बना है। इस चुनाव में मोदी और बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ और बेहिसाब नफरत फैलाई है। ओवैसी आखिर किस बात की सफाई का इंतजार कर रहे थे। दरअसल मोदी ने अपने एक भाषण में मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा था। उनके इस भाषण के खिलाफ लोग इलेक्शन कमीशन भी गए। कितने बेवकूफ लोग हैं। अरे मोदी यानी इलेक्शन कमीशन यानी मोदी, वो काहे कुछ करेंगे। खैर, चुनावों में मुसलमानों का वोट तो चाहिए ही। फिर क्या था, मुसलमान गोदी एंकर रूबिका लियाकत के इंटरव्यू के बहाने सफाई दिलवाई गई। रूबिका ने ज्यादा बच्चों वाली बात के बारे में पूछा, जिस पे पीएम मोदी ने जवाब दिया कि मैं हैरान हूं जी, ये आपसे किसने कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो मुसलमान की बात जोड़ देते हैं। क्यों मुसलमानों के साथ अन्याय करते हैं आप। हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी यही हाल है, उनके बच्चों को वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हैं, गरीबी जहां है वहां बच्चे भी ज्यादा हैं। मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है, मैंने कहा कि आप उतने ही बच्चे करो जिनका लालन पालन कर सकते हो। सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत बनाओ। अरे भाई साहब, शुक्र है कि कैमरा फैमरा का जमाना है, वरना दरबारी कवि, माफ करिएगा, दरबारी पत्रकार इनकी इसी बात को सच लिख देते। तो आइए शब्दशः सुनते हैं कि आखिर मोदी ने ज्यादा बच्चे वाली बात गरीबों के लिए कही या केवल मुसलमानों के लिए कही। मोदी ने मंच से कहा, पहले जब उनकी सरकार थी कांग्रेस की, तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको देंगे, किसमें बांटेंगे। जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा, आपको मंजूर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अब इस बात में कहां पे मोदी गरीबों की बात कर रहे हैं। एक तो मनमोहन के नाम पर ये झूठ मोदी और उनकी पार्टी के लोग बार बार दोहराते हैं कि पहला अधिकार मुसलमानों का है, ऐसा मनमोहन ने कहा था। दूसरी बात, मुसलमानों को संपत्ति देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठिए हैं। मोदी जी, झूठ पकड़ा गया आपका। मोदी झूठ बोलते हुए इतने कंफर्टेबल इसीलिए हैं क्योंकि सामने रूबिका लियाकत हैं।
हम लोगों को पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ये पढ़ाया गया था कि इंटरव्यू कैसे लेते हैं। सबसे पहला काम पत्रकार को यही करना चाहिए कि प्रिपेयर रहना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। दूसरा ये कि नेताओं के झूठ को पकड़ना चाहिए और उस पर क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए, यानी सवाल के जवाब के बदले सवाल करना चाहिए। क्या रूबिका के पास मोदी के भाषण के वीडियो नहीं थे, जानकारी नहीं थी, या फिर उनकी याददाश्त ही गायब हो गई थी? इतना ही नहीं, बिना हंसे पूरी गंभीरता के साथ रूबिका ने कहा कि कई ऐसे मुसलमान हैं मोदी जी जो आपके लिए जान दे सकते हैं। मोदी भाई कहते हैं, ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। सही समय पे सायरन बजा है। वैसे झूठ की वार्निंग सा लागे है। मोदी किसको इंटरव्यू देंगे, इसका बहुत ही सतर्कता के साथ चुनाव हुआ है। मुझे तो लगता है कि रूबिका का चुनाव उनके पुराने परफॉर्मेंस को देखते हुए किया गया है। मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं? जैसे सवाल पूछने वाली रूबिका को मोदी जी इंटरव्यू नहीं देंगे तो किसको देंगे? मोदी के इन इंटरव्यूज को जोक ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है। मोदी से पूछा जाना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम नहीं करते तो फिर ये बयान क्यों दिए कि ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माँ बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे, फिर उसे बांट देंगे, उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह ने कहा था कि संपत्ति पर पहला हक है। क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए था। ऐसा आखिर उन्होंने क्यों कहा था कि भाइयों बहनों ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माँ बहनों ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, ये यहाँ तक जाएंगे। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। मंगलसूत्र तक आ गए ये। हिंदुओं को मुसलमानों के नाम से डरा धमका करके वोट मांगने के बाद कह रहे हैं संकल्प लिया है। मंगलसूत्र को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद चुनावी नारा बना दिया गया। मंगलसूत्र तो सबसे ज्यादा आपकी दुर्व्यवस्थाओं ने छीने हैं साहब। कोरोना भूले नहीं हैं हम, और ना ही नोटबंदी की लाइन में मरने वाले लोगों को भूले हैं। मणिपुर का तो अभी चल ही रहा है सब कुछ। हिंदू मुस्लिम नहीं करते, पर कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताते हैं। हर पन्ने से भारत को तोड़ने की कोशिशों की बू आती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है तो क्या है? हिंदू मुसलमान नहीं करते, पर लोगों को कपड़ों से पहचान लेते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी ने कहा था, सीएए विरोधी विरोध प्रदर्शनों की आग को भड़काने वालों को पहचाना जा सकता है उनके कपड़ों से। राम मंदिर को चुनावी दांव की तरह इस्तेमाल करना क्या हिंदू मुसलमान करना नहीं है? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में ना आने पर मोदी ने लगभग हर रैली में हिंदू, हिंदुत्व, सनातन, कांग्रेस, तुष्टीकरण, यहाँ तक कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, हिंदुओं के खिलाफ रहती है, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री करते रहे। देश में चुनावों के नियम कानूनों की ऐसी तैसी करते हुए राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे। हिंदू मुसलमान नहीं तो क्या है? ये वोट जिहाद क्या है? और क्या इसका नारा प्रधानमंत्री ने नहीं दिया था? 7 मई को ही प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कहा कि आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। मान्यवर, आदरणीय, ये हिंदू मुसलमान करना नहीं है तो और क्या है? इसी रैली में मोदी ने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है वो नकली सेक्युलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस की चली तो कांग्रेस कहेगी कि भारत में जीने का पहला हक भी उसके वोट बैंक को है, और पहले भी मुसलमानों को कांग्रेस का वोट बैंक बताते रहे हैं मोदी। भारत में जीने का पहला हक भी उसके वोट बैंक को है। अरे साहब, अब इससे ज्यादा क्या सबूत दिखाऊं ये बताने के लिए कि आपका संकल्प फर्जी है, आपकी बातें झूठी हैं। अगर आपने जो दावा किया है वो सच है तो ले लो ना सार्वजनिक जीवन से संन्यास। खैर, मैं भी सच की उम्मीद किससे कर रही हूँ। अच्छा है, शायद यही सारी बातें छुपाने के लिए केवल अपने विश्वास पात्र पत्रकारों को मोदी जी ने इंटरव्यू दिया। और मोदी जी की बातों पर अब क्या नाराज होना। अगर आपको करनी की जानकारी हो तो कथनी पर आश्चर्य होना बंद हो जाता है। जिसके काल में 10 साल में मुसलमानों की लिंचिंग ट्रेंड बन गई, मदरसों पर हमला आम हो गया, बुलडोजर चलना आम हो गया, शोभा यात्राओं का डीजे मस्जिदों के सामने बजाना और तलवार लहराना सामान्य हो गया, जय श्री राम बुलवाने के लिए मुसलमानों की पिटाई आम बात हो गई।
संसद के अंदर एक मुसलमान को कटुआ बोलने पर सजा की जगह पुरस्कार मिलने लगा, वहां हमारे बेचारे मोदी जी चुनाव जीतने के लिए एक दो नफरती बयान नहीं दे सकते क्या? झूठ नहीं बोल सकते क्या? खैर, प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पे आपका क्या कहना है और ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताएं। कमेंट करके इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने और आते रहें जो कि अन्य माध्यमों से आपके पास नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।